मोट कीमती मोट जरूर देनो छे मोट जरूर देनो छे डॉक्टर करोड़ी बाबो थान चावे गो डॉक्टर करोड़ी बाबो थान चावे गो थाको अब के बोट दियड़ो आगे काम आवे गो आगे काम आवे गो बाबो सबको लाड जिंदा न चावे गो वोट दियो आगे काम आवे गो आगे काम आवे गो हेलो बाबो करोड़ी चावे अरे शिकराई की जनता ने बाबो करोड़ी चावे कर लीजो बाबा को भरोसो आरक्षण में आँच को आवे आरक्षण में आँच को आवे शिकराई की जनता ने तो बाबो करोड़ी चावे कर लीजो बाबा को भरोसो आरक्षण में आँच को आवे आरक्षण में आँच को आवे ये खड़े हैं जो कुर्सी पा जाओ बेटा इधर उधर कुर्सियां खाली हैं उन पा जाओ उधर बहुत कुर्सियां खाली हैं उधर आ जाओ आप बाबा बैठो ना कुर्सी बैठ जाओ उधर कुर्सी है उधर हो जाओ उधर हो जाओ अरे तुम ये बताओ मेरे को जानती हो क्या है क्या नाम है उधर आ जाओ ये उधर खड़े हैं बेटा उधर आ जाओ ना अरे नीचे मत बैठो यार उधर कुर्सी लग रही है बेटा उधर आ जाओ माननीय विधायक महोदय और हमारे पूर्व सांसद जो मेरे साथ राज्यसभा में रहे मेरे मित्र राम कुमार जी वर्मा सम्मानित मंच जब जब मैं गणरावा में आता हूं तब तब मेरा हेलीकॉप्टर गड़बड़ हो जाता है और हेलीपैड तैयार है मैंने ये तय किया है कि मैं यहां किसी न किसी दिन हेलीकॉप्टर उतारूंगा
हेलीकॉप्टर देखना चाहती हो? बुलवा दूं अभी? चलो। पर मैंने ये भी देखा है, मैं हेलीकॉप्टर से सिकराय में आया तो बात नहीं बनी, और जब यह तय हुआ कि हेलीकॉप्टर से गंडरावा में आना है तो तब भी हेलीकॉप्टर खराब हो गया। विधानसभा के चुनाव में हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद भी, या तो ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर खराब होकर गंडरावा में नहीं आने का मतलब कमल के फूल को जिताने का शुभ संकेत है। हमारे इनको जिताया ना आपने, विक्रम को। अरे इधर आओ विक्रम जी। बिल्कुल साहब, ये बात सही है, ये सच्चाई है साहब। आपका हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आता तो यहाँ पे फूल बहुत तेज खिलता है। पर ये संयोग ही है, इसलिए आप बुरा मत मानना, मैं माफी चाहता हूं। मैं कोई झांसा नहीं मार रहा। यहां सभी जाति वर्ग के भाई मौजूद हैं और महिला भी खूब आई है। मैं दरअसल में कुछ बातें आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। ये सिकराय, इसमें जब जब आके मैंने सिकराय की जनता से प्रार्थना की, तब तब सिकराय ने मेरे कहने से वोट देके उम्मीदवारों को जिताया है। इसके लिए पूरी सिकराय विधानसभा क्षेत्र का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार तो ममता को जिता दिया था जब मैं पार्टी में नहीं था, और मेरे को सुनाई दे रहा है, रोक दो बेटा, रख दो रख दो रख दो। मेरे जगह जगह ये लोग मिल रहे हैं कि अगर जो कांग्रेस को प्रचार कर रही है कि अगर मोदी जी की 400 सीट आ गई तो एसटी एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहकाने वाले आ रहे हैं ना? ए भाई, बहकाने वाले आ रहे हैं ना? और या मीणा कितने, जरा हाथ खड़ा करो। आधी और जात आधे मीणे, गड़बड़ तो है। आप ये बताओ, मेरे को वो बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आरक्षण पर जब आंच आई तो आरक्षण किसने बचाया? बोलो, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो। और आगे आएगी तो कौन बचाएगा? मुरारी लाल। मुरारी लाल जब आरक्षण पर आंच आई थी, बसपा का एमएलए था, उस समय छोड़ के चला गया था, मेरा साथ नहीं दिया। मेरा साथ उस समय कन्हैया लाल ने दिया था। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे कहने पर कन्हैया लाल को वोट दोगे तो मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा, जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और उस आरक्षण के कारण आपके लिए लड़ाई लड़ी, गुर्जर समाज मेरे से नाराज हुआ। लेकिन अब जो चुनाव हुआ, चाहे मैं सवाई माधोपुर से लड़ा, चाहे महुआ से लड़ा, मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं गुर्जर समाज का कि उन्होंने मेरे को आरक्षण में मीणों के साथ रहने के बाद भी गुर्जर समाज ने मेरे को वोट दिया, मेरे भतीजे को दिया, मेरे को दिया, जिससे जीत के हम दोनों विधानसभा में पहुंचे। इसलिए इस महती सभा में मैं कहना चाहता हूं
गुर्जरों के साथ जो अन्याय हुआ चुनाव के बाद, मीणा समाज को भी और गुर्जर समाज की जो मांग है, जो गहलोत सरकार पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हम इनका आरक्षण को नवी सूची में डलवाएंगे, जिसके कारण आरक्षण के साथ छेड़खान नहीं हो सके। अरे भाई गुजरो यही मांग है ना आपकी? ए भाई गुजर बाबा और मीणा बाबा, तुम्हारी क्या मांग है? इनको पता ही नहीं है। गुजर इतना आगे चला गया को जो इनको आरक्षण मिला हुआ है एसबीसी का जो आरक्षण मिल गया, उसके कारण आरक्षण 55% हो गया। कहीं किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो आरक्षण को खतरा हो सकता है। कहीं किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो एसटी एससी के आरक्षण को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं सभी आरक्षण क्लास को वादा करना चाहता हूं, अब की बार 400 पार होने के बाद आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाएंगे, जो कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी दुनिया की ताकत उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। समझ गए ना? तुम ये मत प्रचार कर देना कहीं भाई गुर्जरों को आरक्षण करवा रहा है। कांग्रेस यही कर रहे हैं, गुर्जरों को तो मिल गया 5% आरक्षण। पर आप ये बताओ, इस देश को ताकतवर किसने बनाया? मोदी ने। ताकतवर मोदी ने बनाया। और मैं मीणों से पूछना चाहता हूं, विशेषकर राजेश पायलट बहुत बड़े नेता हुए, पंडित नवल किशोर बहुत बड़े नेता हुए, सचिन पायलट भी बहुत बड़ा नेता है। मैं उनकी कोई यहां काट करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये डॉक्टर किरोड़ी लाल ही है जो जंगल में नांगल रजातान में ले जाके मोदी को खड़ा कर सकता है। 2018 में लाया था ना। और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल ही है जो मोदी जी को दौसा शहर में घर घर जाकर वोट की कहलवा सकता है। देखिए ना तुम्हारी मित्रता, ये देख लो ना। मेरा मित्र मेरे को कह के गया है, जो भ्रम एसटी में फैलाया जा रहा है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपका बयान आना चाहिए, और आपको पता है बाड़मेर से प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि साक्षात भीमराव अंबेडकर भी अगर आ जाए तो आरक्षण को नहीं बदल सकता। ये पढ़ा होगा आपने। और बिहार में बोले थे मोदी जी कि आरक्षण के साथ जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दे दिए उसके साथ छेड़खान कोई भी नहीं कर सकता। परसों अमित शाह आए थे अलवर में, वो कह के गए थे कि आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खान नहीं की जाएगी। और कांग्रेस ने क्या किया? सुन लो, ये एसटी एससी के भाई जो कांग्रेस को माई बाप मानते हैं ना, आपको पता नहीं है, वो फिल्म नहीं दिखाई क्या यहां पर है? दिखा दी आपने? देखा मोदी जी संसद से बोल रहे हैं। उस समय के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, आरक्षण के खिलाफ हूं, और सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मंत्री बनके यहां पर आपके बीच में भाषण नहीं दे सकता था। आरक्षण दिलाने का काम किया। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिलाया, उस भीमराव अंबेडकर को पंडित नेहरू ने चुनाव हराया था, एक बार नहीं 2 बार। और जब आरक्षण दे दिया भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा जैसे एसटी के नेताओं ने, तो बाद में तो कांग्रेसियों ने अनशन किया था, धरना दिया था।
इसलिए कांग्रेस आपकी माई बाप नहीं है। आपकी माई बाप जो आपने बना रखी है, जो आपको बहका रहे हैं, उनसे बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। मैं कहने के लिए आया हूं। और मैं आपके बीच में कह के गया था, देख लो, आपकी आंखों के आगे है, दिल्ली से लेकर बंबई तक देश का सबसे बड़ी सड़क बनाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। 60 साल से कांग्रेस कहां सो रही थी? आपके सामने। आपने देखा होगा दिल्ली बंबई का मेगा हाईवे। जरा किसने देखा? जरा हाथ खड़ा करो। सबने देखा है। ऐसी सड़क 60 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई? और सुन लो, मैं 1988 से मांग करता आ रहा था, अधिकतर कांग्रेस, अधिकतर कांग्रेस का राज रहा कि चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक जो बहकर बेकार जा रहा है, उसके मेरे इलाके में लाया जाए। मेरे को आपकी भी मांग आई थी जब आता था, चंबल का पानी लाओ, चंबल का पानी लाओ। और कोटा से लेकर भिवाड़ी तक 13 जिलों में चंबल का पानी के लिए 45,000 करोड़ रुपए देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 60 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने इसलिए नहीं किया, कांग्रेस जाति से जाति को लड़ाती रही। मीणा को गुजर से लड़ाया, गुजर को मीणे से लड़ाया, जाट को राजपूत से लड़ाया, और तुष्टीकरण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि 500 साल तक अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए राम का, और कांग्रेस मना कर रही थी कि राम नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा कांग्रेस के राज में, मनमोहन के राज में, राम सेतु के लिए, तो इन्होंने हलफनामा दे दिया कि राम को लंका में जाने के लिए कोई राम सेतु बना ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। तो जो राम के विरोधी हैं, तुम तो सब राम को मानते हो ना? ये जरा हाथ खड़ा करो, राम को मानते हो ना? तो जो राम के विरोधी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिन्होंने 60-62 साल से राज किया, क्या उनके साथ जाओगे या मेरे साथ रहोगे? अरे मरे मरे क्यों बोल रहे हो? कोई थानेदार थोड़ा मार रहा है। थानेदारों को तो मैंने जेल में भिजवा दिया, 38 को। डरो मत। हर पेपर लीक हुआ पिछले राज में, बहन बेटी की इज्जत लुटी, आमागढ़ हुआ, फर्जी पेपर लीक हुए। सबका आंदोलन किया कि नहीं किया? मेरी उम्र 72 साल की है, फिर भी आमागढ़ पे झंडा फहराने के लिए 3 बजे चढ़ा। बरसात हो रही थी, सांप भी थे, घोड़े भी थे, बगैर भी थे, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करके मैंने आमागढ़ पे झंडा फहरा दिया था। झंडा फहराने के बाद भी मेरे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार इसलिए किया कि गहलोत ने कहा था कि आमागढ़ पे परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। तो मैंने कहा था परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल पैर रख के झंडा फहराएगा। और हजारों की पुलिस की तैनाती के बाद भी आमागढ़ पे जब झंडा फहरा दिया तो पुलिस मेरे को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन 2.5 घंटे से ज्यादा मेरे को रोक नहीं पाई, क्योंकि चारों तरफ राजस्थान में जनता सड़क पर उतर आई और सरकार की दम नहीं थी कि मेरे को जेल में रख सके, और मेरे को छोड़ दिया। ये घटना सही है ना? अरे मैं किस चीज के लिए नहीं लड़ा? हमारे यहां सिकंदरा पे
एक माली समाज की बच्ची, माली समाज की औरत का गर्भ प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। ध्यान है क्या? हैं? डॉक्टर ने एक पाई देने के लिए मना कर दिया था कि एक पाई भी नहीं दूंगा, एक पाई भी नहीं दूंगा। मैं आया था, डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उस गरीब माली परिवार को 10 लाख रुपए दिलाने का काम किया। महुआ में शंभू पुजारी को मार दिया था, 3 दिन तक थाने पर बैठा रहा। जब लगा कलेक्टर एसपी मेरे को न्याय नहीं दे रहे, तो 125-150 पुलिस की उपस्थिति में मैं उस पुजारी को लेकर मुख्यमंत्री के घर पे जाके बैठ गया और 4 दिन तक बैठने के बाद उसको न्याय लेने के लिए आया। न्याय दिलाया कि नहीं पुजारी को? तो मेरे भाइयों, मुरारी लाल तो जब हाथी को छोड़ के भाग गया और किरोड़ी लाल को छोड़ के भाग गया, तो तुमको क्या साथ देगा? बताओ, देगा क्या कोई साथ? वो मेरा रिश्ते में मामा लगता है। तो क्या कंस ने कृष्ण का साथ दिया था क्या? है? मामा माहिल, मामा शकुनी ने तो महाभारत करा दिया था। अब वो कहता है कि मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल का फूफा लगता हूं। एक दिन बयान छपा था, तो यहां पंच पटेल सभी बैठे हैं। रिश्ता पगड़ी का होता है कि लहंगा का होता है? बोलो। पगड़ी का रिश्ता, तो पगड़ी के रिश्ते में वो मेरा मामा है। और चला लहंगा का भी रिश्ता मान लो, तो मेरी बुआ का टिकट कटा के आया है। मेरी बुआ मतलब उनकी घरवाली। तो बुआ का टिकट जिस फूफा ने कटवाया है, उस फूफा को हराने का मैंने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है, उसको हरा के भेजना है। अरे वो तो एमएलए भाई, वो तो एमएलए। फिर एमएलए की सीट खाली होगी। कन्हैयालाल तो बेचारा कुछ नहीं है, गाय है। और अगर उसके साथ धोखा करोगे तो आप गौ की हत्या करोगे। मेरा आपको कहना, ऐसा सीधा आदमी मैंने राजनीति में कहीं भी कभी भी नहीं देखा। अब मेरे को कागज दिया है, सूरजपुरा, कालाखो, मोरली, डोलका, डागोलाई, घूमना, बांध, ये ईआरसीपी से जुड़ने चाहिए। जुड़ने चाहिए क्या? है? मैं वहां कड़ी कोठी पे कह गया था कि इसमें चंबल का पानी डलवाऊंगा। जो घूमना वालों के उल्टे बोट उसको ममता को दे दिए पहले। मैंने बाद में पता किया भाई क्यों दिए, कि हमारी तो खेती काय में करेंगे अगर घूमना का बंदा बढ़ जाएगा तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, हैं? जुड़वा दें, हैं? अब जुड़वाने की शर्त है, मेरे कमल के फूल की, कन्हैयालाल की, ये इलाका सिकराय का 2-4-2-6 बांध है। अगर पेटी फुल कर दो तो मैं वादा करता हूं, मेरा भरोसा करते हो आप? करते हो? तो मेरे पर भरोसा करते हो तो पेटी फुल करोगे? पेटी फुल करोगे कमल के फूल वाली? अरे यार, सारे हाथ नहीं उठा रहे भाई। पक्का कह रहे हो? हैं? जाके काम करोगे, प्रचार करोगे, कमल का फूल का करोगे, कन्हैयालाल का करोगे, किरोड़ीलाल का करो कि मोदी जी आए थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल के कान में कुछ कह के गए, कान का परिणाम कन्हैयालाल के जीतने के बाद मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसा विभाग दे दिया, ऐसा विभाग दे दिया, और कांग्रेसी ज्यादा कह रहे हैं। कांग्रेसी इस बात का प्रचार करके वोट लेना चाहते हैं। आप ये बताओ, 2 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
आप ये बताओ, इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उनका कद महात्मा गांधी से बड़ा है? बोलो। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा है? और डॉक्टर किरोड़ीलाल का पद बड़ा है या कद बड़ा है? ये बता दो अब। अरे मेरा पद बड़ा है, कद बड़ा है? कद बड़ा है ना। तो जब कन्हैयालाल जीत जाएगा, जब मेरा कद और बढ़ेगा ना, तो कद और बढ़ेगा तो पद भी बढ़ जाएगा। ये मैं आपको कह के जाना चाह रहा हूं। अब सुनो, तुम हाथ तो लगा रहे हो उसके, लेकिन पपलाज माता की सौगंध लगा के खाओ हाथ। हाँ ने एक तरफ दे रहे हो, इधर के कहीं गड़बड़ करके दिक्कत आएगी। इनको ही घुमाओ, इधर घूमना के रह गए। हाँ बांध लू फेंटे को, लाज रखोगे? ये पीछे वाले बोल नहीं रहे। अरे फेंटे को बांध लू, लाज रखोगे? पपलाज माता की सौगंध खा के कहो, फेंटे को बांध लू, कमल के फूल में बोल दोगे? मेरे सफेद बालों की लाज रखोगे? पक्का? बोल पपलाज माता की जय। बाबा आप संघर्ष करो, बाबा आप संघर्ष करो। राजस्थान का की लाल, भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, वह आदमी कितना बड़ा है जो विश्व से सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसके साथ में हटकेलियां खेल के जाता हो राजस्थान में, ऐसे आपके बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा। अब मैं हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय विक्रम जी बंसीवाल जी से आग्रह करूंगा कि वह आप हमें सबको संबोधित करें। आदरणीय विधायक साहब। मैं गंडरावा की इस धरती पर हम सभी सिकराय वासियों की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और ये बात सच्चाई है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हेलीकॉप्टर नहीं आता तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत होता है। तो हम बीजेपी जीतती है साहब, आप जब भी आते हो तो आप लोगों को सब विश्वास दिलाए डॉक्टर साहब को कि कन्हैयालाल जी यहाँ से जीत के भेजेंगे। यही मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किरोड़ीलाल जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं स्थानीय सरपंच साहब से, महेश जी शर्मा से, एक मिनट भैया। डॉक्टर साहब बैठ गए क्या? आज मैं सभी जो गुजर भाइयों, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब ने आपसे एक वादा किया है, कन्हैयालाल जी को आप 100% वोट देके जिताओगे तो गुजरों के आरक्षण को नई सूची में मैं डलवाऊंगा। ये वादा किया है, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं
घर घर जाके इस बात दूसरों को बताए। डॉक्टर साहब ने वादा किया है, डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये सूबेदार श्रवण जी हैं और ये अमर सिंह जी हैं। तुमको गलत फहमी है। 60% 70% गुर्जर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, पायलट के बहकावे में आने वाले नहीं। बोल जाओ।